हेलो व्यूअर्स। आज का हम लोग का टॉपिक है GSTR 1 है का GSTR 1 के लिए अमेंडमेंट के लिए एक फैसिलिटी दी है जिसको बोलते हैं GSTR 1 है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि बहुत लंबे समय से हो रहा था कि अगर GSTR 1 में कुछ ओमिशन हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो उसका अमेंड कैसे करें। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने हमें कुछ एडवाइजरी की है। ये एडवाइजरी है 26 जुलाई 2024 को। क्या किसके लिए है? यह है फॉर्म GSTR 1 के लिए, जो जो हम लोग को गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन नंबर 12/2024 ऑफ सेंट्रल टैक्स डेटेड 10/7/2024। उसमें गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी ऐड की है जिसको बोलते हैं GSTR 1 है। एक ऑप्शनल फैसिलिटी है जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि समझ लीजिए आप GSTR 1 भरे और आपको रियलाइज़ हुआ कि ये क्वार्टर का मैंने GSTR 1 भरा, अब उसमें मैंने गलत कुछ मैंने सेल्स ज़्यादा दिखा दिया, उसको ओमिट करना है। तो आप GSTR 3 भी फाइल करने से पहले उसको आप डिलीट कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐड करना भूल गए थे तो आप GSTR 3 भी फाइल करने से पहले GSTR 1A में आप वो अमेंड कर देंगे तो आपको GSTR 3 भी जो मंथ की होगी उसमें आपको जो टैक्स क्रेडिट होगा, नेट लायबिलिटी होगी, वो आपको दिख जाएगी। ऐसा है तो चलिए हम लोग देखते क्या है इसमें आगे। ये एक ऑप्शनल फैसिलिटी है जो टैक्स पेयर को दिए है टू अमेंड सप्लाई मैंने सेल ऑफ करंट टैक्स पीरियड। और ये कुछ इनवॉइस मिस आउट करिए, उसको आप GSTR 1 में अगर भूल गए तो 1A में आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ आप रॉन्गली रिपोर्ट कर दिए सेल्स जो असली में नहीं है तो उसको डिलीट कर सकते हैं जिसका इफेक्ट, लेकिन आपको GSTR 1 3 भी फाइल करने से पहले ये करना पड़ेगा। जब GSTR 1 फाइल करेंगे तो ये फैसिलिटी खुल जाएगी, लेकिन कब तक वो उस पीरियड के GSTR 3 भी फाइल करेंगे तब तक ये खुली रहेगी। तो अगर आप समझिए रॉन्गली रिपोर्ट की उसको डिलीट कर दिए तो जो नेट इफेक्ट होगा वो GSTR 3 भी में आपको दिखेगा। और ये इस अगस्त से जो चालू है सबको ये फैसिलिटी मिलने वाली है, जितने भी टैक्स पेयर है। ठीक है। और ये एक बार आप एक पर्टिकुलर जो पीरियड होगा, जैसे आपका मंथली होगा या क्वार्टरली होगा, तो उसके लिए अगर आप एक बार इसको यूज़ किए हैं तो आप नेक्स्ट ही मंथ में कर सकते हैं। अगर समझ लिया आपने एक बार GSTR 1 भरा, उसके बाद GSTR 1 ने अमेंड किया तो वो मंथ का अब एक ही बार हो सकता है अमेंडमेंट, अब नेक्स्ट बार नहीं। आप एक बार फाइल कर दिए GSTR 1 अब नेक्स्ट पीरियड में। और जो अब इसमें है कि जो रिसीवर है जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला उनके एंगल से क्या है, उनको GSTR 2B में ऑटोमेटिक जो बनता है GSTR 2B, उसको नेक्स्ट टैक्स पीरियड में उनको वो दिख जाएगी, उनको लाइबिलिटी इनपुट जो परचेजर है उनके लिए। ठीक है। और ये है कि जैसे आपके समझिए GSTR 1 फाइल किया और आपकी ड्यू डेट है 14, तो ये आफ्टर ड्यू डेट विच एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग और आफ्टर ड्यू डेट ऑफ GSTR 1 विच एवर इज लेटर। तो लेटर है 14 तारीख, तो 14 तारीख के बाद GSTR 1 फैसिलिटी मिलेगी कब तक? जब तक आप GSTR 3 भी उस टैक्स पीरियड के फाइल नहीं करेंगे तब तक ये फैसिलिटी मिलेगी। ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। और समझ लीजिए जिसका QRCM स्कीम होता है, IFF, मतलब क्या है कि जिन्होंने सेल्स तो 3 महीना का फर्स्ट मंथ में दिखा है, थोड़ा थोड़ा सेकंड और फाइनल मंथ में दिखा है। GSTR 1 जो फाइनल जो थर्ड मंथ में फाइल किए हैं तो उनके लिए क्या क्या जो अमेंडमेंट करना है फर्स्ट और सेकंड को, वो जब GSTR 1 फाइल करेंगे एक्चुअल जो थर्ड मंथ में, उसके बाद अप टू उसके बाद वो फैसिलिटी खुलेगी GSTR 1A की। और जब एक्चुअल 3 भी फाइल करेंगे तब तक वो आपको फैसिलिटी मिलेगी। तो उसका मतलब IFF वाले को और QRPM स्कीम वाले को जब GSTR 1 जो लास्ट मंथ में जो फाइल करेंगे उसके बाद अप टू GSTR 3 भी फाइल करने तक का पीरियड में वो IFF फैसिलिटी खुली रहेगी, जब तक आप GSTR 3 भी फाइल नहीं करेंगे। वैसा नहीं है कि IFF वाले का कि Q1 Q2 में अमेंड करें। उन लोग जब GSTR 1 भरेंगे तब जाके GSTR 1 की फैसिलिटी खुलेगी, और जब तक आप एक्चुअली GSTR 3 भी नहीं फाइल करोगे। और जो आपका जो परचेजर है उनको इनपुट जो होगा वो GSTR 2B में जो ऑटोमेटिक ये बनती है GSTR 2B, उसमें नेक्स्ट टैक्स पीरियड में
जो भी अमेंडमेंट हो उसका जो क्रेडिट होगा वो दिख जाएगा इनपुट के लिए, ठीक है। बस यही था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।